इवन आज के वीडियो में हम लोग बिहार एपीओ मेंस 1997 स्पेशल एग्ज़ाम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं। अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ हडर बुक से है। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ए. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए परीक्षण एक फॉरेंसिक तकनीक है जो व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उनके डीएनए की विशेषताओं का उपयोग करता है। इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार 1985 में हुआ था। इसका पूर्ण नाम डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड है। बी. क्रायोजेनिक इंजन। इसे निम्नतापी रॉकेट इंजन भी कहा जाता है। इसमें अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें द्रवित ऑक्सीजन LOX और द्रवित हाइड्रोजन LH2 का उपयोग किया जाता है। सी. सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। यह अति सूक्ष्म गणनाएं और बड़े बड़े परिकलन तुरंत कर देता है। इसमें कई माइक्रोप्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल लेते हैं। डी. निशांत। यह मानव रहित वायुयान है जिसका विकास भारतीय अंतरिक्ष विकास एवं स्थापना द्वारा 1995 में किया गया था। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की शाखा है। ई. उल्का पिंड एलन हिल्स 84001। यह एक उल्का पिंड है जो एलन हिल्स अंटार्कटिक में 27 दिसंबर 1984 को अमेरिकी उल्काधारी शिकारी टीम द्वारा पता लगाया गया था। इसकी उत्पत्ति मंगल ग्रह से माना जाता है। 2. निम्नलिखित क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यह एक ऐसी रिट है जो किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी या निरुद्ध किए जाने पर उच्च या उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए एवं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में यथास्थिति दाखिल किया जाता है। याचिका दाखिल करने पर न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने और छोड़ने का आदेश देती है। निर्वाचन आयोग। बी. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक के अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य देश में चुनाव संपन्न कराना होता है। सी. मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित है। 1. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का आदर करें। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका अनुसरण करें। 3. भारत की एकता, प्रभुता, अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। 4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों की गरिमा के लिए अपमानजनक हो। 6. हमारी मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करें। 7. प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का सुधार करें। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता प्रतिपाल्य के संरक्षण जैसा मामला हो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह उपबंध 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया था। डी अनुच्छेद 356 भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल के रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है, वहाँ राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। गैर जमानती वारंट यह ऐसा वारंट है जो नामित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाना होता है। इसमें जमानत का विकल्प नहीं होता है। इसे नॉन अवेलेबल वारंट भी कहा जाता है इंग्लिश में। 3 निम्नलिखित पुस्तकें किसने लिखी? ए बिटवीन होप एंड हिस्ट्री विल क्लिंटन ने लिखी। डिवाइन एडवेंचर विलियम शार्प ने लिखी। सैफरन एंड वायलेंस साकेत मजूमदार ने लिखी। लज्जा तस्लीमा नसरी ने लिखी। द 100 ल्यूमिनरीज ऑफ इंडियन सिनेमा जितेंद्र कोठारी ने लिखी। एफ द सैटानिक वर्सेज सलमान रुश्दी ने लिखी। जी ये हार्ट फुल ऑफ वर्डन TN सेशन ने लिखी। H लीलावती भास्कराचार्य ने लिखी। I डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड मार्को पोलो ने लिखी। जे मैला आंचल फणीश्वर रात रेणु ने लिखी। 4 निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को एक वाक्य में परिभाषित कीजिए। ये कार्टोग्राफी मानचित्र तथा विभिन्न संबंधित उपकरणों की रचना, इनके सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान मानचित्र कला कहलाता है। कार्टोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं मानचित्र कला। बी इम्ब्रायोलॉजी भाषा विज्ञान के अंतर्गत अंडाणु के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक जीव के उद्भव और विकास का अध्ययन किया जाता है इस विज्ञान के अंतर्गत। सी एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान, जीव विज्ञान और आयुर्विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीवित वस्तु का विच्छेदन कर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। डी पैलियोग्राफी प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख विद्या कहते हैं। जी फिलेटली डाक टिकटों के संग्रह को फिलेटली डाक टिकट संग्रह कहा जाता है। यह डाक टिकट इकट्ठा करने का एक शौक है। एफ न्यूमिस्मैटिक्स मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह एवं अध्ययन का विज्ञान है। 5 किस क्षेत्र में निम्नलिखित ने प्रसिद्धि अर्जित की? ये रामानुजन ने गणित क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई थी। बी हरगोविंद खुराना जैव रसायन के क्षेत्र में। अंगरीता पर्वतारोहण के क्षेत्र में। जेम्स मिल इतिहास राजनीति दर्शन मनोविज्ञान क्लासिकल अर्थशास्त्र में। J.M. वर्मा न्याय के क्षेत्र में। मुल्कराज आनंद अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में। मेनका गांधी पत्रकारिता क्षेत्र में।
पशु अधिकार के क्षेत्र में। 6 निम्नलिखित का एक शब्द में उल्लेख कीजिए। स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्ण में है। अंडे, घी, शहद आदि वस्तुओं पर लगाया जाने वाला गुणवत्ता निशान लायन कहलाता है। सी क्रिकेट के क्षेत्र में बैकवर्ड पॉइंट तथा कवर पॉइंट के बीच की स्थिति कवर पॉइंट और बैक पॉइंट दोनों विकेट के ऑफ साइड में थोड़े अंतर पर होता है। बैकवर्ड पॉइंट बैट्समैन तथा कवर पॉइंट बॉलर की तरफ होता है। वे दवाएं जो बैक्टीरिया से उत्पन्न बीमारियों को अक्षा करती है एंटीबायोटिक्स कहलाती है। ई शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन। एफ अत्यंत सक्रिय अत्यधिक तत्व अत्यंत सक्रिय आध्यात्मिक तत्व हैं अत्यंत सक्रिय आध्यात्मिक नेतृत्व का सिद्धांत। 7 निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन कीजिए। धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों का एक वर्ग है जो शास्त्र का ही एक प्रकार है। यह वह शास्त्र है जो हिंदुओं के धर्म का ज्ञान सम्मिलित किए हुए है। बी शरिया तथा इस्लामी कानून को शरीयत कहा जाता है। यह धार्मिक कानून है। सी लॉ ऑफ टेबल 12 लाल का नियम। यह प्राचीन रोम का सबसे पहला लिखित कानून था। डी मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी प्रपत्र है जो सबसे पहले सन 1215 में जारी हुआ था। इसे स्वतंत्रता का महान चार्टर भी कहा जाता है। यह इंग्लैंड के राजा जॉन किंग और स्टेफन लेगस्टॉन की पुस्तक है। ई जस जेटियम प्राचीन रोमन कानूनी प्रणाली और उसके आधार पर या उसके प्रभावित पश्चिमी कानूनी परंपराओं के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक अवधारणा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।